प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रेलवे ग्रुप डी का पीवाई की सीरीज कर रहे हैं और इस पीवाई की सीरीज में हमने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया, यानी 2 पार्ट हमने कर लिया है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। ठीक है, अगर आपने दोनों वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और इन दोनों वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। इसमें आपको पहले कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, देन उसके बाद उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो PYQ हैं, जो कि हाल ही के एग्जाम में रेलवे ग्रुप डी के 2025 वाले एग्जाम में आए हुए हैं, उनको हमने कराया हुआ है। ठीक है, आज इसका हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 3 करेंगे, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन। ठीक है जी, तो चलिए बिना देर किए आज के हम क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। क्या कह रहा है, देखिए करा एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 415 है जो क्रय मूल्य से 33% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 13% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें, ये पूछा गया है। पहली बात तो ये देखिए, पूछा गया आपसे क्या जी, छूट प्रतिशत। क्या पूछा गया है? छूट प्रतिशत पूछा गया, परसेंटेज डिस्काउंट पूछा गया है। ठीक, परसेंटेज डिस्काउंट पूछा गया। एक बात समझिएगा, परसेंटेज में जब पूछा गया तो इफ निश्चित राशि से कोई मतलब विशेष नहीं है। आपको 415 आप नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, लेके चलेंगे तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसलिए आप परसेंटेज जब पूछा गया है, परसेंटेज छूट, तो आप निश्चित राशि को ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक, अब देखिए करेक्ट बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 415 है जो क्रय मूल्य से 33% अधिक है। लेट अगर करना चाहते हैं आप, लेट कर ले। सीपी कितना जी, 100 यूनिट रहा होगा। कितना यूनिट? 100 यूनिट। ठीक, करेक्ट बुक सेल्फ का अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 33% ज्यादा। अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 33% ज्यादा। अब क्रय मूल्य 100 यूनिट है तो 33% ज्यादा, तो 100 का 33% करेंगे 33 होता है, यानी जो मार्क प्राइस होगा वो 33 इससे ज्यादा होगा, यानी 133 यूनिट होगा। कितना यूनिट होगा? 133 यूनिट होगा। यदि लाभ प्रतिशत 13% है, 100 क्रय मूल्य 13% लाभ करना चाहते हैं, 13% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो बेचेंगे कितने का? तो 100 का 13% 13 होता है। 100 था सीपी, 13 लाभ करेंगे तो बेचेंगे कितने का? एसपी जो होगा हमारा कितना हो जाएगा? 113 यूनिट। कितने? 113 यूनिट। पूछा गया आपसे तो छूट प्रतिशत बताइए। क्या बताइए? छूट प्रतिशत। अभी हम लोग छूट पढ़े नहीं, अभी हम लोग परसेंटेज, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। थोड़ा सा छूट का भी इसमें प्रश्न आ जाएगा, वैसे अगले चैप्टर में हम लोग डिस्काउंट ही पढ़ेंगे। ठीक है जी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, परसेंटेज डिस्काउंट बराबर क्या होता है? अगर फॉर्मूला आप लिखना चाहे तो परसेंटेज डिस्काउंट बराबर होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। लेकिन हमने आपको बताया था परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस में बताया था कि आपको फॉर्मूला याद नहीं करना। क्या करना था आपको? परसेंटेज जैसे प्रॉफिट है तो हमने बताया था प्रॉफिट निकालना है तो ऊपर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट मिलता किस पे जी? वो नीचे होगा। तब प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये दोनों किस पर मिलता है? सीपी पे। तो नीचे क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। और परसेंटेज कहीं भी आपको निकालना है तो 100% से क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। उसी तरह इसका फॉर्मूला होता है क्या? आपको परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है तो ऊपर डिस्काउंट निकालना है तो ऊपर क्या रहेगा? डिस्काउंट रहेगा। ऊपर क्या रहेगा? डिस्काउंट। डिस्काउंट मिलता किस पे है जी? तो मार्क प्राइस पे। किस पे जी? मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे। मान लीजिए आप दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार से पूछते हैं कि कोई वस्तु लेते हैं आप, एक पेन लेना आपको, पेन का दाम बताता है वो 500 रुपए, तो पूछते हैं आप उससे कि कुछ छूट वूट मिलेगा क्या? तो बताता है हाँ 10% का छूट दिया जाएगा। तो जो छूट दिया जाएगा वो किस पर देगा? जो उस पे मेंशन रहेगा, जो उस पे मार्क रहेगा प्राइस, उसी पे छूट दिया जाता है। एंड छूट जो दिया जाता है वो किस पे जी? मार्क प्राइस पे। परसेंटेज निकालना था 100% से आप क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। अब इसको इससे काम चलाइए, बाकी डिस्काउंट पढ़ेंगे तो वहां इस चीज को और अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है जी, तो परसेंटेज आपसे डिस्काउंट पूछा गया, परसेंटेज डिस्काउंट बताइए। देखिए जी 133 रुपया मार्क प्राइस है, 133 रुपया मार्क प्राइस है और बेच रहे हैं कितने का? 113 का। 133 वाली चीज 113 का बेच रहे हैं तो डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं? 20 का। डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं? 20 यूनिट का। 20 यूनिट का डिस्काउंट 20। लेकिन परसेंटेज में पूछा गया तो डिस्काउंट किस पे मिलता है? मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस कितना है? 133 यूनिट। और परसेंटेज निकालना था कितना परसेंट से गुना? 100% से आप गुना कर लेंगे। ठीक है जी, बस हो गया। कैलकुलेट कर लीजिए, हो जाएगा 2000 बट्टा कितना? 133 भाग देंगे तो क्या होगा जी? 133 एकम 133, 200 में 133 जाएगा, फरफट होगा। क्या होगा? फरफट 10, 670। अब 133 से 670 कितनी बार में जाएगा? 6 बार में ले जाएंगे तो 6 कम 6 इधर से हाफिल 7 आ जाएगा, यानी 700 से ज्यादा आएगा। तो 6 बार में नहीं जाएगा, 5 बार में जाएगा। कितनी बार में? 5 बार में, यानी 15 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 15 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी, ये बिल्कुल सही, ऐसे आप कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका समझिए, उसको भी समझा रहे हैं। ठीक, एक दूसरा तरीका समझिएगा कैसे इसको और आसानी से कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा।
करा एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 415 रुपए है जो क्रय मूल्य से 33% अधिक है। क्रय मूल्य से 33% क्या अधिक है? क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? 33 अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 13% हो, लाभ 13% यानी सीपी अगर 100 रहा होगा तो 13 लाभ करेंगे तो 113 का बेचेंगे। कितने का? 113 का। ये कह रहा है सीपी से 33 ज्यादा, ये कह रहा है सीपी से नहीं, ये कह रहा सीपी से 33 ज्यादा, ये कह रहा सीपी से 13 ज्यादा। तो ओवरऑल फाइनली अगर अंतर देखें आप, ये 33 ज्यादा है, ये 13 ज्यादा। फाइनली डिस्काउंट कितना दिया जी? डिस्काउंट दिया आपको कितने का? 20 यूनिट का। कितने का? 20 यूनिट का। 20 यूनिट का 20% का डिस्काउंट दिया। लेकिन डिस्काउंट मिलता किस पे? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितना है जी? तो क्रय मूल्य से 33 ज्यादा है, यानी 133 मार्क प्राइस है। कितना? 133। और परसेंटेज निकालना था कितना से गुना? 100% से गुना कर लेंगे। यही बनेगा आपका 2000 बट्टा में कितना जी? 133। आप इसको भाग देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 15.04%। 15.04%। तो आपको पूरा इस तरीके से बनाने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट कर सकते थे। क्या कि जो इसका मार्क प्राइस है क्रय मूल्य से 33% अधिक है, ठीक है, और लाभ प्रतिशत 13 अधिक है। ये 33 अधिक है, 13 अधिक है, लेकिन फिर भी यहाँ डिस्काउंट कितना दिया? 20 का। 33 से 13 यानी डिस्काउंट कितना दिया? 20 का। डिस्काउंट किस पे? मार्क प्राइस पे। क्रय मूल्य से मार्क प्राइस जो 33% ज्यादा है तो 133% निकालना, तो 100% से आप क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट। ये देखिए इसी तरीके का एक और प्रश्न है। कह रहा है बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 572 रुपए जो क्रय मूल्य से 40% अधिक। डायरेक्ट कर रहे हैं हम, देखिए क्रय मूल्य से 40% अधिक। ये कह रहा है लाभ प्रतिशत 2% है, ये 40% अधिक 2% ये कह रहा है लाभ, तो 140 हो जाएगा, 102 हो जाएगा। यानी फिर भी डिस्काउंट कितने का दे रहा है जी? डिस्काउंट 40 वाली चीज 2 का डिस्काउंट दे रहा है 38 का। डिस्काउंट किस पे जी? मार्क प्राइस पे। किस पे? मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस कितना? क्रय मूल्य से 40% अधिक है। क्रय मूल्य 100 था, 40% अधिक, यानी कि मार्क प्राइस कितना? 140। परसेंटेज निकालना तो 100% से आप क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। ठीक, 0 से 0 खत्म, 2 7 14 होता है, 2 से 19 यानी कि 19 190 बटा कितना जी? 7। भाग देंगे तो 7 दूनी 14 होता है, 5 0 50, 7 7 49, 27 पॉइंट समथिंग, 27.14। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आप अगर लेट करके करना चाहते हैं उससे भी कर सकते हैं। लेट सीपी 100 हो जाएगा तो मार्क प्राइस जो होगा 40% ज्यादा, तो 100 से 40% ज्यादा करेंगे तो 140 हो जाएगा मार्क प्राइस। ठीक, 140 देख लीजिए उसको भी। लेट सीपी कर लेंगे आप, सीपी कितना जी? 100। लेट सीपी कर लेंगे 100। कह रहा मार्क प्राइस जो है 40% अधिक है, 40% अधिक। अब 100 था सीपी, 40% अधिक मार्क प्राइस है, यानी मार्क प्राइस कितना होगा? 140 यूनिट होगा, 140 यूनिट होगा। कर यदि लाभ प्रतिशत 2% है, लाभ आप 2% करना चाहते हैं, 2% लाभ, तो बेचेंगे कितने का? 100 की वस्तु है, 2 लाभ करेंगे तो बेचेंगे कितने का? 102 का। अब 140 वाली चीज बेच रहे हैं 102 का, तो डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं जी? डिस्काउंट 140 वाली चीज बेच रहे हैं 102 का, तो डिस्काउंट कितने का? 38 का। डिस्काउंट किस पे? मार्क प्राइस पे, यानी 140 पे। परसेंटेज निकालना था 100% से आप गुना कर लेंगे। ठीक, 0 से 0 हो जाएगा, 2 7 14, 19 दूनी 38, यानी 190 बटा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। भाग देंगे इसको, 7 दूनी 14, 5 0 50, 7 7 49, 27.14%। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप पूरा वैसे भी कर सकते थे, इससे भी कर सकते थे। एक तरीका आपका रेशियो मेथड है, कब्जे वाले से जा सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन ये तरीका पर्याप्त है उसके लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट आइए अगला देखते हैं। ये देखिए कह रहा है 4 नंबर प्रश्न है, एक दुकानदार एक खिलौना 200 रुपए में खरीदता है और 280 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसको हमने पहले क्लास में ही बताया। प्रॉफिट एंड लॉस का जब हम पहला क्लास कर रहे थे तो वहां पे परसेंटेज प्रॉफिट हमने बताया था, परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस, ये दोनों कॉन्सेप्ट पे जितने भी क्वेश्चन हुए थे उनको हमने बता दिया था। ये क्वेश्चन रह गया था, इसको आप कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कि सीपी जो है खिलौना 200 रुपए में खरीदता है और 280 रुपए में बेचता है। पूछा है लाभ प्रतिशत बताइए, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा? 200 में खरीद के 280 का बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का? 80 का। लाभ किस पे जी? सीपी पे। सीपी कितना है? 200 रुपए। सीपी कितना? 200। 1 0 से 1 0 खत्म, 4 से कटाएंगे, 4 दूनी 8, 4 5 20, 2/5, 2/5, 2/5। परसेंटेज में बदलिए, 1/5 होता है 20%, 2/5 है, 2 गुना है तो 20 दूनी कितना? 40%। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या प्रतिशत? 40%, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है जी? ए में है, ऑप्शन नंबर ए में। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो 2/5 को परसेंटेज में बदलेंगे तो 100% से आप क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे, गुना कर लेंगे। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 20 दूनी कितना? 40%।
तो आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट आपको, लेकिन ये डायरेक्ट आपको वैल्यू याद होना चाहिए कि एक कितना होता है, एक कितना परसेंट हो जाता है, 1/2 कितना परसेंटेज होता है, यानी फ्रैक्शन को परसेंटेज आपको आना चाहिए और परसेंटेज से फ्रैक्शन आपको आना चाहिए। ठीक है जी, चले नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए तीसरा प्रश्न देखिए, करा बी द्वारा एक वस्तु सी को बेची जाती है और फिर सी द्वारा डी को बेची जाती है। बी और सी दोनों को 12% के बराबर 12% का बराबर लाभ प्राप्त होता है तथा डी वस्तु के लिए विक्रय मूल्य 313 रुपये 60 पैसे है, तो बी के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है जी, ये कंसेप्ट भी हमने बताया हुआ है पीछे में। चलिए देखते हैं यहाँ पे। करा बी एक वस्तु समझाते हैं, पहले ध्यान से देखिए। करा बी एक वस्तु सी को बेचता है, बी एक वस्तु किसको बेचता है, सी को बेचता है, फिर सी द्वारा इसे डी को बेचा जाता है, फिर सी क्या करता है, इसको डी को बेचता है। बी और सी दोनों को 12% के बराबर लाभ होता है, इसको भी 12% का लाभ हुआ और इसको भी 12% का क्या हुआ, लाभ हुआ। और इसके लिए जो विक्रय मूल्य बना तथा डी के लिए जो विक्रय मूल्य बना वो 313.60 यानी 313 रुपये 60 पैसे बना। तो पूछा गया बी के लिए क्रय मूल्य, इसके लिए क्रय मूल्य इनिशियल प्राइस क्या रहा होगा। तो आइए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को हम क्या करते हैं। इनिशियल प्राइस मार लेते हैं आप, 1 यूनिट रहा होगा। ठीक है, अब देखिए 12% लाभ, तो एक तो तरीका है 100 यूनिट रहा होगा, सीपी 12 लाभ करेंगे तो 112/100 हो जाएगा। दूसरा तरीका ये देखिए आप कि 12%, 4% जो होता है, 4% होता है 1/25, 1/25, 12 इसका क्या गुना है, 3 गुना है। 12 कितना गुना है, 3 गुना है, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, यानी 3 कितना जी 25, यानी 12% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना होगा, 3/25, 3/25, यानी 25 अगर सीपी रहा होगा तो 3 का प्रॉफिट होगा, 3 का प्रॉफिट तो बेचेंगे कितने का, 28 का, बेचेंगे कितने का, 28 का। ये जो आया ये बी से सी तक आया, बी से कहां तक है, सी। अब सी बेच रहा है 12% के लाभ पे किसको जी, डी को, तो इतना ही प्रतिशत के लाभ पे 12% के लाभ पे 12% का फ्रैक्शन होगा 3/25, यानी 25 था, 3 का लाभ करेंगे तो बेचेंगे कितने का, 28 का। लेकिन फाइनली करेक्ट नहीं, 313 रुपये 60 पैसे का वो बेचा है, 313 रुपये 60 पैसे का बेचा। बस इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना, आपको हो गया। ठीक, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, बट्टा में क्या आएगा, 100 आएगा, बट्टा में क्या आएगा, 100 आएगा। कटाएं अगर इसको तो 25 चौका क्या होता है, 100 होता है, 25 चौका 100 होता है, 4 से कटाएं ये कट जाएगा, 4 फते 28 होगा, 4 फते 28 होगा, 3 3 33, 4 8 32 होगा, 33 में से 32 जाएगा, 1 1 6 16, 4 चौका 16, 1 0 और 1 0 और। अब इसको कटाते हैं 7 से, 7 चौका 28 होगा, 7 से कटाएंगे, 7 से कम 7 होगा, 12 फते 84, 1 0 और बनेगा। अब इसको कटाएंगे आप 4 से अगर काटे, 4 से तो 4 से कट जाएगा, 4 से देखिए 8 चौका 32, 8 चौका 32 का 2 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, 8 3 11, 28 चौका 112, 40। ठीक है जी, अब ये 4 से कटेगा 10 बार में, कितनी बार में, 10 बार में, कितनी बार में, 10 बार में। बस ये बच गया और उधर 10 बच गया, तो अनुपात 1 का जो वैल्यू आएगा वो 10 गुने क्या आएगा, 25 आएगा, यानी अनुपात 1 का वैल्यू आएगा कितना जी, 250 रुपए, 250 रुपए। और एक हमने क्या माना था, क्रय मूल्य माना था, यानी जो क्रय मूल्य आएगा बी के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना आएगा, 250 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखिए, ये भी देखिए उसी तरीके का प्रश्न है, बस इसमें जीएसटी ऐड कर दिया है। ठीक, करेक्ट, वस्तु का जीएसटी सहित विक्रय मूल्य 1680 रुपए, एक वस्तु है उसका जीएसटी सहित गुड्स एंड सर्विस टैक्स सहित जो विक्रय मूल्य है वो 1680 रुपए है। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य सहित इसको बेचा गया 1680 रुपए। बताया है लास्ट में कि जीएसटी की जो दर है वो 20%, यानी 20% इस पे जीएसटी लगा गया। यदि दुकानदार को 12% का लाभ हुआ, दुकानदार भी 12% के लाभ पर बेचा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं वस्तु का 1 यूनिट रहा होगा। ठीक है जी, कह रहा कि 20% जीएसटी लगाया, 20% जीएसटी, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1 कितना 5, 1/5, यानी 5 रहा होगा प्राइस, 1 इंक्रीज हो गया, 1 जीएसटी लगा दिया, यानी प्राइस कितना हो गया आपका 6 हो गया, कितना हो गया 6, यानी आप कह सकते हैं 6 कितना 5। देन उसके बाद भी दुकानदार को क्या होता है 12% का लाभ होता है, 12% प्रॉफिट, 12%। अब ध्यान दीजिए 12% क्या होता है, 4% होता है, 1/25 था, 12 3 गुना है, यानी 3 बट्टा क्या हो जाएगा 25, 3/25 प्रॉफिट होगा, यानी 25 प्राइस रहा होगा तो 3 का प्रॉफिट बेचेंगे कितने का 28 का, ओवरऑल इतने का बेचा गया। लेकिन वो कह रहा है नहीं, जो बेचा गया विक्रय मूल्य फाइनली 1680 रुपए, 1680 रुपए। बस आप काट पीट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, आइए अगर कट करने जाए इसको
ये कटेगा किससे जी, 7 से, 7 दूनी 14, 7 चौका 28, 1 0, ये 7 चौका 28, 4 से काटेंगे, 4 से 4 छक 24 हो जाएगा, 24 से 24 कट जाएगा, 1 0 यहाँ बचेगा। ठीक है जी, तो अनुपात 1 बराबर जो होगा 5 गुने 25 गुने 10, 25 5 125 होता है और 1 0 और, यानी रेशियो 1 का वैल्यू अनुपात 1 का जो वैल्यू आएगा वो 1250 रुपए आएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1250 रुपए। एक हमने माना क्या था, तो एक माना था वस्तु का क्या, क्रय मूल्य माना था, वस्तु का सीपी हमने 1 माना था। आप सीपी यहां खुद लेट कर सकते थे। ठीक है जी, नेक्स्ट ये देखिए, कह रहा उसी तरीके का ये भी कह रहा, ए ने बी को एक वस्तु 12% हानि पर बेची। कह रहा ए जो है बी को वस्तु बेचता है, अब वस्तु जो बेचता है 12% हानि पर, 12% हानि पर बेची। बी ने उसे सी को 20% के लाभ पर, बी किसको बेचता है, सी को जब बेचता है तो 20% लाभ पर बेचता है। कितने प्रतिशत के लाभ पे, 20% के लाभ पर बेचता है। यदि सी ने बी को 1112 रुपए, 1122 रुपए का भुगतान किया, 1122 रुपए का भुगतान किया, तो एक के लिए वस्तु का क्रय मूल्य यानी यहां प्राइस क्या रहा होगा ये पूछा गया है। ठीक है जी, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए 12%, 4% 1/25 होता है, 12 3 गुना यानी 3 बटा कितना जी 25, 3/25, 3/25, 20% होता है 1 बटा कितना 5, 1/5। उसका प्राइस मानते हैं 1 यूनिट रहा होगा, सीपी जो रहा होगा वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा 1 यूनिट रहा होगा 1। अब कह रहा है कि बी ए जो है बी को 12% की हानि पर, यानी 25 प्राइस रहा होगा तो 3 हानि करेगा तो बेचेगा कितने का 22 का। अब बी क्या करता है, सी को 20% के लाभ पे, 5 प्राइस रहा होगा तो 1 लाभ यानी 6 का बेचेगा। लेकिन ओवरऑल फाइनली प्रश्न में दिया गया नहीं, 1122 रुपए का बेचा जाता है। कितने का, 1122 रुपए का बेचा जाता है। बस कैलकुलेट कर लीजिए आप यहाँ से। ठीक है जी, 11 से कैलकुलेट करें, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। 2 से कट करें अगर 2 से, तो ये 2 से कट होगा कितनी बार में, 2 5 10, 2 एकम 2, 51 बार में। कितनी बार में, 51। तो अनुपात 1 का जो वैल्यू आएगा 51 गुने 25 गुने 5 बट्टा में क्या आएगा जी 6 आएगा, बट्टा में क्या आएगा 6 आएगा, बट्टा में क्या आएगा 6 आएगा। बस इसको कैलकुलेट कर लेना आपको। ठीक, 3 से कट करेंगे, 3 दूनी 6 होता है, 3 से 17 तिया 51, 17 तिया 51, 25 5 125। अब इसको भाग दीजिए जी, आइए ध्यान दीजिएगा। भाग आप दे तो ध्यान दीजिए, भाग देने से अच्छा है कि आप जो है इसको भाग दे ही लीजिए। क्या होगा, 17 5 85, ये 85 हो जाएगा, 85 गुने कितना जी 25, 17 5 85, 85 गुने 25 बट्टा में कितना 2, भाग गुना करेंगे, 25 5 125, 5 हासिल कितना 12, हासिल कितना 12, 25 8 200 और 12 और 212, अब बट्टा में कितना 2। अब इसको भाग दीजिए, 2 एकम 2, 0 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 5 10, यानी कि 1062.5, 1062.50 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट देखिए, ये भी उसी तरीके का प्रश्न है। एक आपका डाटा पॉइंट में आ गया 12.5%, 12.5% दिया गया। देखिएगा, कह रहा सोहन ने रौनक को 28% के लाभ पर एक पानी की बोतल बेची। सोहन किसको बेच रहा है, सोहन किसको बेच रहा है जी, सोहन किसको, रौनक को। सोहन रौनक को बेच रहा 28% के लाभ पर, 28% के लाभ पर। रौनक ने राहुल को 12.5% के लाभ, रौनक क्या करता है, राहुल को बेच देता है, राहुल को 12.5% के लाभ पर बेच देता है, 12.5% के लाभ पर बेची। यदि राहुल ने पानी की बोतल के लिए 288 का भुगतान किया, 288 रुपए का ये भुगतान किया, कौन, राहुल। तो पूछा गया सोहन ने इसे कितने में खरीदा था, ये सोहन जो है इसे कितने में खरीदा था। तो मानते हैं सोहन जो खरीदा 1 यूनिट का खरीदा हुआ, कितने का, 1 यूनिट का। अब 28% लाभ, 28%, 5% 4% होता है 1/25, 28 जो है 7 गुना है तो 7 बट्टा कितना 25, 7/25, यानी 25 प्राइस था, 7 का प्रॉफिट होगा तो बेचेगा कितने का, 32 का, 32 7 25 होता है। ठीक है, इसको तोड़ी, 12.5% का मतलब होता है 1/8, 12% 1/8, यानी प्राइस 8 रहा होगा तो 1 के लाभ पे यानी 9 का बेचा होगा। प्रश्न में करें 288 का बेचा, 200 कितने का बेचा, 88 का बेचा। ठीक है जी, अब आइए कटाइए, इसे कटाएंगे तो कटेगा
9 तिया 27 होता है, 9 दूनी 18 होता है, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, ये 32 से 32 खत्म, 25 8 है 200, अनुपात 1 बराबर क्या होगा 200 रुपए होगा। कितने रुपए 200 रुपए, यानी कि सोहन ने बोतल के लिए कितना का भुगतान किया होगा, कितना में बोतल खरीदा होगा 200 रुपए में खरीदा होगा। कितने में 200 में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है जी। देखिए आप जो भी ये प्रश्न कर रहे हैं सब ग्रुप डी में आया हुआ है। ठीक है जी, ये 2/12/2025 को यानी कि 12वें महीने में आया हुआ है, 2025 में आया हुआ है। जो भी प्रश्न आप कर रहे हैं पीछे देख लीजिए सब आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। ठीक है जी, 12/12/2025, उसके पीछे अगर जाएं तो ये भी आया हुआ 9/2/2026, यानी कि ये तो इसी साल का है, इसी साल जो एग्जाम हुआ था फरवरी महीने में ग्रुप डी वाला, उसी से क्वेश्चन लिया गया। ठीक है जी, तो सब पी वाई की भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो हमने 22 26 के बाद ये देखिए जी 28 नंबर क्वेश्चन करा। एक विनिर्माता किसी वस्तु को थोक विक्रेता को 20% के लाभ पर, एक विनिर्माता है। ठीक है जी, एक विनिर्माता किसी थोक विक्रेता को ये क्या करता है, थोक वाले को 28% के लाभ पर, कितने प्रतिशत, सॉरी 28 नहीं 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर बेचता है। फिर थोक विक्रेता उसे खुदरा वाले को, थोक क्या करता है, खुदरा वाले को, खुदरा वाला जो विक्रेता इसको बेचता है कितना जी 25% के लाभ पर बेच दिया। ठीक, और खुदरा विक्रेता उसे ग्राहक को, और खुदरा वाला क्या करता है ग्राहक को बेचता है, और ग्राहक को कै प्रतिशत के लाभ पे 24% के लाभ पर बेच दिया। ठीक, यदि खुदरा विक्रेता का जो विक्रय मूल्य है, खुदरा विक्रेता जो बेचा है वास्तव में 372 में बेचा, यानी ग्राहक जो उसके लिए भुगतान किया है 372 रुपए का भुगतान किया, तो पूछा गया वस्तु की विनिर्माण लागत, यानी यहाँ पे वस्तु की लागत वास्तव में कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी ओरिजिनल में। अब ध्यान देने वाली बात क्या है समझिएगा, सबको फ्रैक्शन में थोड़ी, 20% क्या होता है 1/5, 1/5, ये इंक्रीज है, ज्यादा प्रॉफिट है तो इसलिए इंक्रीज है। 25% होता 1/4, प्रॉफिट है तो ऊपर की तरफ इंक्रीज करेगा। 24%, ध्यान दीजिए 4% होता है 1/25, 24, 4 का 6 गुना है, 4 6 24, यानी 6 कितना होगा 25, 6/25 प्रॉफिट है ऊपर की तरफ। एक बार और देख लेते हैं, हर जगह प्रॉफिट है क्या, यहाँ भी प्रॉफिट, यहाँ भी प्रॉफिट, यहाँ भी प्रॉफिट है। ठीक है, चलिए अगर इसको आपको दिक्कत है, इसमें आपको दिक्कत है तो यहाँ ध्यान दीजिए 24% परसेंटेज हटता है तो बट्टा में क्या आता है 100 होता है, 4 से भाग देंगे, 4 6 24, 4 से 25 बार में, यानी 6 कितना जी 25, 6 कितना 25, वही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है जी, आइए जो प्राइस रहा होगा उसका मान लेते हैं लागत मूल्य 1 रहा होगा, कितना 1 रहा होगा, 5 है 1 का इंक्रीज तो कितने का 6 का, यहाँ देखिए 4 प्राइज है 1 का इंक्रीज तो कितने का 5 का, यहाँ देखिए 25 प्राइज है 6 का इंक्रीज तो कितने का 31 का, ओवरऑल इतना, लेकिन फाइनली करा नहीं 372 रुपए, 300 कितने रुपए 72 रुपए फाइनली वो चुकाया है, कितना 372 रुपए। अब कट पीट कर लीजिए, 31 से काटी, 31 से कम 31, 6 2 62, 31 दूनी 62, 6 दूनी 12 होता है जी, 6 दूनी 12, 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म, ये देखिए 2500 का 100 00 उधर जाएगा तो 200 हो जाएगा, अनुपात 1 बराबर क्या होगा जी 200। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 200, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस तरीके के प्रश्न ए बी को, बी सी को, सी डी को बेचता है, फाइनली उसका प्राइस दिया है, इनिशियल प्राइस पूछा गया है तो आप उसको निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है जी, नेक्स्ट ये देखिए दूसरे तरीके का प्रश्न है, इसको देखिएगा। ठीक, कर एक दुकानदार ने 20 रुपए प्रति केजी की दर से 10 केजी गेहूं खरीदा। एक दुकानदार है 20 रुपए प्रति केजी की दर से 10 केजी गेहूं खरीदा और 30 रुपए प्रति केजी की दर से 15 केजी गेहूं खरीदा। एंड दो तरह का गेहूं खरीदता है वो, पहला 20 रुपए प्रति केजी वाला खरीदता है, वो 10 केजी खरीदा है, दूसरा 30 रुपए प्रति केजी वाला खरीदता है, वो 15 केजी खरीदता है। उन्हें मिश्रित कर दिया, दोनों को क्या कर दिया मिश्रित कर दिया। उसे मिश्रित किस्म की गेहूं को प्रति केजी किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे पूरे पर 10% का क्या हो लाभ हो, ओवरऑल 10% का लाभ हो। ऐसे प्रश्नों का आप एलिगेशन से भी बना सकते हैं, बाय एवरेज भी बना सकते हैं। ठीक है जी, एवरेज में आते हैं, एवरेज में कंसेप्ट है टोटल ग्रुप और फेस ग्रुप। ठीक है, उसी से हम बनाते हैं इसको, ध्यान दीजिए। करेक्ट, दुकानदार ने 20 रुपए प्रति केजी की दर से 10 केजी गेहूं, दो तरीके का गेहूं खरीदा, पहला क्वालिटी दूसरा क्वांटिटी, पहला क्वांटिटी दूसरा क्वांटिटी। पहला खरीदा है 10 केजी, कितना केजी 10 केजी। 10 केजी जो खरीदा है इसका जो प्राइस है वो 20 रुपए प्रति केजी, 20 रुपए प्रति केजी, 20 रुपए प्रति केजी। ठीक है जी, आगे बोल रहा है कि 30 रुपए प्रति केजी की दर से 15 केजी। ये दूसरा जो खरीदा वो 15 केजी खरीदा है और इसका जो प्राइस है वो 30 रुपए प्रति केजी, 30 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदता है।
उन्हें मिश्रित कर देता है। ध्यान दीजिए, मिश्रित करता है, यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड मिश्रित कर देता है, दोनों को मिश्रित कर देता है। उसे मिश्रित किस्म की गेहूं को प्रति केजी किस मूल्य पर बेचना चाहिए कि ओवरऑल इसे 10% का क्या हो, लाभ हो। ओवरऑल 10% का क्या हो, लाभ हो। किस मूल्य पर बेचना चाहिए आपको बताना है। तो पहले आप ये निकालिए कि दोनों को जो मिक्स करेगा तो कितने प्राइस पे उसका कॉस्टिंग आ जाएगा, कितना उसका कॉस्टिंग आ जाएगा। ठीक है भाई, एलिगेशन अलग अलग दिया गया है, पूरे का मान पूछ रहा है। तो आपको हमने एलिगेशन में बताया हुआ है कि एलिगेशन में क्या करते हैं, आप जो संख्या है, संख्या को आप कट करके रेशियो में बदल दीजिएगा। आप रेशियो में नहीं बदलेंगे तो भी आंसर वही आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि एवरेज जो होता है संख्या से फ्री होता है। अब हम इसको कट करके छोटा कर देते हैं। क्या करते हैं, कट करके छोटा करते हैं। ये 5 यही 15, 5 दूनी 10। ध्यान रखिएगा, संख्या को आप छोटा कर सकते हैं, एवरेज को छोटा नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये 2 खरीदा है, ये 3 खरीदा है, 2 और 3 ओवरऑल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहां से आप गुना करके भी निकाल सकते हैं। एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट एवरेज छोटा छोटा डाटा है तो उसे भी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन यहां देखिए 20 केजी मान लेते हैं, एवरेज 20 रहा होगा। 20 से कितना ज्यादा है जी, तो 0 है, तो 0 गुने 2 0 बनेगा। 0 गुने क्या, 2 0 ही बनेगा। ये 20 से क्या जी, ज्यादा है, ज्यादा है तो क्या होगा, प्लस होगा। औसत में कितना ज्यादा, ये 20 है, ये 30 है, 10 ज्यादा औसत में। लेकिन संख्या में कितना, एक व्यक्ति 10 ज्यादा, 3 व्यक्ति तो 10 3 30 ज्यादा होगा। जो निकालना सब में बटेगा, कितने व्यक्ति का निकालना, 5 व्यक्ति था, 5 में बटेगा। ये 0 गुने 2 0 बनेगा, 10 3 30 बनेगा, 30 प्लस 0 30 बनेगा, 30 बटे 5 करेंगे क्या बनेगा, 6 बनेगा। क्या बनेगा, 6 बनेगा। 20 और 6 कितना जी, 26। 20 और 6 कितना, 26। यानी ओवरऑल जो कॉस्टिंग तैयार होगा वो 26 रुपए प्रति केजी तैयार होगा, 26 रुपए प्रति केजी। लेकिन आपसे कॉस्टिंग नहीं पूछा गया, पूछा गया है अगर वो 10% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने में बेचेगा, ये पूछा गया। 10% का लाभ कमाना चाहता है, ध्यान दीजिएगा, जो कॉस्टिंग आया पूरे का कितना जी, 26 रुपए। कितने रुपए, 26 रुपए। 10% लाभ करना चाहते हैं आप, कितने का बेचेंगे। 10% लाभ 100 सीपी होता है। सीपी ये कह रहा है कि 26 रुपए, ये कह रहा नहीं 100 यूनिट है। 10 लाभ करेंगे तो बेचेंगे कितने का, 110 का। 110 का, 0 से 0 खत्म, मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूनी 8 2, बट्टा में 10 का मतलब दाएं से 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 28 रुपए 60 पैसे। 28 रुपए 60 पैसे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां से आप नॉर्मली एवरेज निकाल भी सकते हैं, एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर भी कर सकते हैं, उससे भी आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। तो हमने इसको बताया आपको बाय एवरेज ही बताया, लेकिन पूरे ग्रुप से बताया। अलग अलग मान दिया गया था पहला और दूसरा क्वांटिटी का, तो हमने ओवरऑल मिलाकर निकाल लिया कि ओवरऑल कॉस्टिंग कितना आएगा, तो 26 रुपए प्रति केजी आएगा। लेकिन आपसे कॉस्टिंग नहीं पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि अगर वो 10% लाभ करना चाहते हैं तो कितने रुपए का बेचेगा ये। तो कॉस्टिंग है कितना जी, 26 रुपए ओवरऑल, 26 रुपया कॉस्टिंग, 26 सीपी 26, यहाँ सीपी कितना जी 100। 10% लाभ तो बेचेंगे कितने का, 110 का। ठीक है जी, तो कट पीट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 28 रुपए 60 पैसे। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा प्रदीप 60 समान कलम, प्रदीप 60 समान कलम 900 रुपए में खरीदती है। 60 समान कलम, कितनी कलम खरीदती है जी, 60 कलम खरीदती है। ध्यान रखें, 900 रुपए में खरीदती है। वह उनमें से 45 कलम को 20% के लाभ पर तथा शेष को 40% की हानि पर बेचती है। पूरे सौदे में कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ये भी देखिए एवरेज का ही ये वाला है आपका, किससे जी, पूरे सौदे में कुल लाभ या हानि प्रतिशत। इंडिविजुअली दिया गया, पूरे का पूछ रहा है, पूरे ग्रुप पे जाएगा। ध्यान दीजिएगा, करेक्ट टोटल जो है, टोटल की बात करें, टोटल तो टोटल कितना संख्या है जी, 60 कलम खरीदती है। कितनी, 60 कलम खरीदती है। इनमें से 60 कलम में से उनमें से 45 कलम पहली बार जो बेचती है वो 45 कलम, कितने कलम, 45 कलम को 20% के लाभ पर। ये 45 जो कलम है इसको 20% के लाभ पर, लाभ है इसलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं, प्लस लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, प्लस। तथा शेष को, शेष कितना बचा जी, अब ध्यान दीजिएगा शेष कितना बचेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 60 टोटल था, 45 हो गए, तो 60 में से 45 तो शेष बचे कितना, 15। 40% हानि पर, 40% हानि है, तो हानि है इसलिए इसको हम माइनस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। पूरे सौदे में कुल लाभ या हानि प्रतिशत, ओवरऑल आपको बताना है यहाँ क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये बताना है। इंडिविजुअली अलग अलग मान दिया गया, ओवरऑल का पूछा गया। चलिए निकाल लीजिए। एवरेज हम मान लेते हैं 20% रहा होगा, 20% प्लस ये 20 से क्या है जी, ना ज्यादा है ना कम है, तो 0 0 गुने 45 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो इनको लिखने से कोई फायदा है नहीं। ये देखिए जी, ये क्या है, 20 से ये प्लस का 20 है
और ये क्या माइनस का 40 है, तो अंतर कितने का, प्लस का 20 माइनस का 40, अंतर कितने का, 60 का। कितने का, 60 कम है। कितना कम है जी, 60 कम है। 60 एवरेज में कम है, 60 एवरेज में कम है, संख्या में कितना, 60 गुने कितना, 15, 60 गुने 15, बट्टा में, बट्टा में क्या जी, जो निकालना है 60 होगा तो 60 से आप भाग दे देंगे, 60 से क्या करेंगे, भाग, 60 से 60 खत्म, 15 एकम 15 माइनस का 15, यानी प्लस का 20 माइनस का 15, तो बनेगा प्लस का 5%, प्लस का 5%, प्लस का 5%, यानी ओवरऑल जो होगा फायदा होगा, ओवरऑल क्या होगा, फायदा होगा, और वो फायदा कितने प्रतिशत का होगा, 5% का क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यहां भी कट कर सकते थे, यहां कट कर सकते थे संख्या को, बचती है 15, 15 से कट कर लीजिए, 15 एकम 15, 15 3 45, 15 चौका 60, इससे भी आंसर वही है। ठीक है जी, चले नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए, ये भी उसी तरीके का है। ठीक है, करा एक व्यक्ति ने 8,000 रुपए का माल खरीदा और उसका आधा हिस्सा 10% के लाभ पर बेच दिया। शेष माल को उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे कुल मिलाकर 20% का क्या हो, लाभ हो। कुल मिलाकर 20%, यहाँ टोटल का वैल्यू दिया गया है, एक और दे दिया गया, दूसरे का पूछा गया, यानी फेस ग्रुप यहाँ लगेगा। करेक्ट, व्यक्ति ने 8,000 रुपए का माल खरीदा और उसमें से आधा, टोटल जो भी रहा होगा ये पता नहीं है, इसमें से कह रहा आधा, इसमें से आधा, इसमें से आधा, तो आधा 1/2 कर सकते हैं आप, तो टोटल को 1 लेंगे तो 1/2 आधा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन टोटल हम क्या कर रहे हैं, 2 लेट कर रहे हैं अपने मन से। कितना लेट कर रहे हैं, 2। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, टोटल को 1, 5, 20, 30 कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो आधा दिया इसलिए हमने 2 लेट कर लिया, अगर वहां 1/3 दिया रहता तो हम 3 लेट करते, फ्रैक्शन से बच जाते इसलिए। ठीक है जी, आधा, अब 2 का आधा करेंगे तो क्या 1 होगा, 2 का आधा करेंगे तो 1, आधा हिस्सा 10% के लाभ पर, ये आधा हिस्सा 10% के क्या जी, लाभ पर बेच दिया। शेष माल को उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए, शेष को, किसको जी, शेष को। अब 2 में से 1 बेच दिया तो बचा कितना, 1, शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए कि ताकि उसे कुल मिलाकर 20% का लाभ हो। ओवरऑल उसे 20% का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का, 20% का लाभ हुआ, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते हैं, ये देखिए टोटल ग्रुप दिया गया है, टोटल दिया गया है, एक इसमें से दिया गया, शेष वाले का पूछा गया है, तो जब शेष वाला आए तब टोटल मान के चलेंगे। जैसे कुल वाला जब पूरे ग्रुप पे था, शेष का मान दिया गया था, पूरे ग्रुप जब निकालना था तो कुछ भी किसी का मान ले सकते थे, अब कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब आपको शेष ग्रुप पूछा जाए तो टोटल का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, टोटल का वैल्यू पता होना चाहिए। मान लीजिए आपसे हम कहें 3 व्यक्ति हैं जी, एक के पास 3 रुपए, एक के पास 2 रुपए, एक के पास 5 रुपए, तो टोटल कितने रुपए, तो 3 2 5 5 5 10 रुपए आप कह देंगे। ठीक है जी, कितने रुपए, 10 रुपए कह देंगे, यानी कहीं से जोड़िए, 3 से जोड़िए, 2 से जोड़िए, 5 से जोड़िए, कहीं से जोड़िए आप 10 रुपए कह देंगे। लेकिन आपसे वहीं अगर कहें, जैसे यहां समझिए 3 व्यक्ति आपके पास, पहला, दूसरा, तीसरा, इसको 2 रुपए दिए, इसको 3 रुपए दिए, इसको 5 रुपए दिए, आपसे टोटल हम पूछे टोटल कै रुपया, तो 2 3 5 5 5 कितना जी, 10 रुपए आप कह देंगे। लेकिन आप ये हम कह दें कि पहले व्यक्ति को 12 रुपए, दूसरे व्यक्ति को 10 रुपए, शेष तीसरे व्यक्ति को, शेष तीसरे व्यक्ति को, तो आप बता सकते हैं क्या शेष तीसरे व्यक्ति को कितना, नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ टोटल का वैल्यू पता ही नहीं है। इसलिए जब शेष वाला आपसे पूछा जाए तो वहां टोटल मान के चलेंगे। तो देखिए आप शेष पूछा गया है तो टोटल मानेंगे आप, टोटल कितना जी, 20%, कितना प्रतिशत, 20%, यानी 2 व्यक्ति थे, दोनों को 20-20, एवरेज का मतलब 20-20, दोनों को 20-20 देना था। लेकिन इसमें से एक व्यक्ति ऐसा कर रहा, हम 10 लेके ही जाएंगे, तो 20 से कम लेके जा रहा है, कम लेके जा रहा है, तो बाकी जो बचेगा उसको क्या होगा, फायदा होगा। कितने का, 10, 20 से कितना कम है, 10 कम है तो 10 फायदा होगा, कितने के लिए, 1 के लिए। बटा में जो निकालना है, एक व्यक्ति तो 1 से भाग, 10 एकम 10, 10 को 1 से भाग देंगे 10 ही आएगा, यानी 20 और 10 कितना जी, 30%, कितना प्रतिशत, 30%, यानी ओवरऑल जो प्रॉफिट उसे होगा कितने प्रतिशत का, 20% का ओवरऑल हुआ होगा, यानी शेष जो प्रॉफिट होगा उसे कितने प्रतिशत का होगा, 30% का शेष प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, कितने प्रतिशत, 30%। नेक्स्ट, ये देखिए, ये भी उसी तरीके का प्रश्न है, लेकिन इसमें निश्चित राशि का प्रयोग करना है, चूंकि देखिए ऑप्शन निश्चित राशि में दिया गया। करेक्ट, फल विक्रेता के पास 3600 मूल्य के 24 केजी सेब है, कितने केजी, 24 केजी। वह 12 केजी सेब को 20% के लाभ पर और शेष को 10% हानि पर बेचता है, उसकी लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक है जी, ओवरऑल बताना। टोटल कितना है जी, टोटल ध्यान दीजिए, टोटल 24 केजी सेब है, टोटल क्या केजी, 24 केजी, इसमें से वह 12 केजी, कितना केजी, इसमें से वह 12 केजी, कितना केजी, 12 केजी को 20% के लाभ पर, 20% लाभ है इसलिए प्लस का 20%, और शेष को 10% हानि पर। शेष कितना बचा जी,
शेफ ध्यान दीजिए कितना बचा, टोटल 24 था, 12 हो गया तो बचा कितना 12। शेफ को 10% की हानि पर, शेफ को 10% के हानि पर बेचता है, उसकी लाभ प्रतिशत ओवरऑल बताना है। पहले तो आप ये पता कीजिए कि ओवरऑल परसेंटेज में कितना लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, ये पता करेंगे, तब रुपए में पता कर लेंगे। ठीक है जी, ये अलग अलग दिया गया, पूरे का पूछ रहा है नहीं, पूरे ग्रुप पे जाएगा, तो आप किसी को मान सकते हैं। जब अलग अलग दिया रहे, ठीक है, पूरे का पूछे तो किसी को मान सकते हैं, या तो 20 मान लीजिए या 10 मान लीजिए। जैसे हमने आपको वहां बताया था जोड़ वाला, जोड़ वाला ध्यान देंगे तो आप कहीं से भी चालू, यहां देखिए जोड़ वाला 2 से चालू कीजिए, 3 से चालू कीजिए, 5 से चालू कीजिए, किसी से चालू कीजिए, सम 10 ही आएगा। क्या आएगा? 10 ही आएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए, आप किसी से चालू कीजिए, हम 20 ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं 20 से चालू कर रहे हैं, 20% रहा होगा। आई ध्यान दीजिएगा, 20 से 0 ज्यादा है ना कम है, तो 0 गुने 12 0 बनेगा। ये देखिए 20 से क्या है जी, कम है, कम है, कितना कम है 20 से, तो 30 कम हो जाएगा, माइनस का 10 प्लस का 20, अंतर कितने का 30 का, कितने का 30 का, कितने का 30, कम है तो माइनस होगा, कम है तो माइनस होगा, कितने का 30 का। अब ध्यान दीजिए ऐसे कितने के लिए, 12 के लिए, बट्टा में जो निकालना है, निकालना किसका है 24 का, 24 का, तो 12 दूनी कितना 24, 15 दूनी कितना 30, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 15, प्लस का 20% और माइनस का 15%, यानी आएगा ओवरऑल 5% का लाभ होगा। प्लस का मतलब 5% का लाभ होगा, लेकिन परसेंटेज में नहीं पूछा गया, लाभ तो होगा, पूछा गया रुपए में बताइए। अब कितना होगा 5% का लाभ का मतलब, टोटल खरीदा था कितने जी 3600 रुपए में, कितने 3600 रुपए में। अब 3600 का 5%, 5% मीन्स 1/20, 1/20 0 से 0, 18 दूनी 36, यानी 180 रुपए, कितने रुपए 180 रुपए का क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी खत्म है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए ध्यान दीजिए, एक विक्रेता अपने ग्राहक को अपने सौंदर्य उत्पादों पर 24% की छूट देता है और फिर भी उसे 22% का लाभ होता है, यानी 24% का छूट दिया, 24% का डिस्काउंट दिया और फिर भी उसे 22% का लाभ होता है। 854 रुपए अंकित मूल्य वाली सौंदर्य उत्पाद का क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताइए। देखिए अंकित मूल्य और क्रय मूल्य की चर्चा किया है, तो जब भी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य की चर्चा करें तो इसके लिए डायरेक्ट नियम याद रखिएगा, सीपी रेशियो एमपी बराबर, सीपी रेशियो एमपी क्या होता है जी, इसका होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। एक डायरेक्ट नियम होता है सीपी और एमपी के रेशियो का, ये ऐसा टाइप है, ऐसा कंसेप्ट है, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें ये प्रश्न ना आता हो, तो इस कंसेप्ट को आप अच्छे से करेंगे। जब भी सीपी और एमपी के रेशियो की बात करें, जब भी छूट और प्रॉफिट की बात करें, सीपी और एमपी के रेशियो की बात करें, तो ये नियम लगा दीजिएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है जी, आइए 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना जी 24% का है, लाभ 22% का है, तो 100 डिस्काउंट की जगह 24% आप रखेंगे और प्रॉफिट की जगह कितना कह रहा है जी 22%, आप 22% रखेंगे। ठीक है जी, 100 में से 24 घटेगा तो कितने 76%, यहां आएंगे तो 122%, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। अब यहां काटिए जी, कटेगा 2 से कट करे अगर 2 से 38, 2 3 6, 2 8 16, 2 से 2 6 12, 2 1 2, 2 1 2, यानी 38:1, 38:1, यानी सीपी का जो रेशियो 38 यूनिट होगा तो एमपी का रेशियो कितना 61 यूनिट होगा। प्रश्न में एक निश्चित राशि दिया गया 854 अंकित मूल्य वाले, 854 रुपए जो ना निश्चित राशि दिया गया 854, ये क्या है जी मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है। ये अंकित मूल्य तो नीचे भी अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से होगा। अंकित मूल्य देखिए कितना है जी 61 है, कितना 61। निकालना क्या है जी आपको क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 38 यूनिट, तो 38 से आप गुना कर लेंगे। ये कटेगा जी कितनी बार में 14 बार में, कितनी बार में 14 बार में कटेगा। एंड 8 का 32 ईपीडी2 आना चाहिए, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं। ईपीडी2 केवल एक ही ऑप्शन में, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 532, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। इसको आप रेशियो से भी कर सकते हैं, इसको आप किससे कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं। 24% डिस्काउंट, तो 24% डिस्काउंट मतलब 24/100 हो जाएगा, नीचे वाला मार्क प्राइस बनेगा, ऊपर वाला डिस्काउंट बनेगा, तो उसे एसपी आ जाएगा। ये 22% लाभ है तो 22/100, नीचे वाला सीपी, ऊपर वाला प्रॉफिट बनेगा। 100 सीपी है, 22 लाभ करेंगे तो बेचेंगे 122 का, तो वहां से कब्जा करके आप रेशियो निकाल सकते हैं, उससे वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन उतना आपको दिमाग नहीं लगाना, सीधे सीधे इस वाले से करना। जब भी सीपी और एमपी की बात करें तो 100 माइनस डिस्काउंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कर लेंगे आप। ठीक है जी, अगर आप चाहें तो वैसे कर सकते हैं, बता देंगे उसको भी, ठीक, लेकिन उसकी कोई जरूरत है नहीं।
नेक्स्ट देखिए इसको, कर एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 5,670 रुपए अंकित करता यानी मार्क प्राइस है 5,670। यदि 28% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 26% का लाभ होता है। देखिए 28% छूट है, क्रय मूल्य पर 26% का लाभ है, एंड डिस्काउंट ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहा है, यहाँ मार्क प्राइस और क्रय मूल्य की बात कर रहा है। तो जब भी मार्क प्राइस और क्रय मूल्य की बात करें तो हमने आपको बताया था डायरेक्ट सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है जी, लगा लीजिए। डिस्काउंट कितना है जी 28%, 100 में से 28 घटेगा कितना जी, 100 में से 28 घटेगा कितना 72%, कितना 72 88 भी 100। ठीक है जी। प्रॉफिट 26% लाभ है तो 126%, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 2 से कटाएंगे ये कटेगा, 36 बार में 2 से इसको कटाएंगे, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6। ठीक है जी। फिर 3 से कटाएंगे, अगर 3 से 9 से कटाइए, 9 चौका 36, 9 साते 63, यानी 4 अनुपात कितना 7, यानी सीपी अगर 4 रेशियो है तो मार्क प्राइस एमपी कितना 7 रेशियो होगा। प्रश्न में दिया गया है वस्तु का मूल्य इतना अंकित करता है 5,670, 5,670 अंकित मूल्य है, अंकित करता है। यहाँ देखिए मार्क प्राइस कितना है 7 यूनिट। निकालना क्या है जी आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या यूनिट है 4 यूनिट, तो 4 से आप गुना कर लेंगे, 7 से 7 8 56, 7 एकम 7, 0 पर 0, 4 बनेगा, 8 चौका 32 बनेगा, 1 0 बनेगा, यानी 32 और 40 3,420, 3,420 ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट ये देखिए, ये भी उसी तरीके का प्रश्न है। कर एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 5,360 रुपए अंकित करता है, यदि 8% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 34% का लाभ होता है। देखिए यहाँ पे वस्तु का मूल्य इतना अंकित करता है, ये मार्क प्राइस दिया गया है, ये डिस्काउंट दिया गया है, ये परसेंटेज प्रॉफिट दिया गया है, आपसे पूछा गया क्रय मूल्य। ठीक है, तो जब भी सीपी और एमपी के रेशियो की बात करें तब लगा लेंगे 100 माइनस डिस्काउंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है जी, वहां पे वैल्यू रख देंगे और फेन फर आ जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं हम, आपके लिए होमवर्क है, इसको बनाकर आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे। ठीक है जी। चलिए, तो ये हमने क्लियर कर लिया, आज का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है जी, तो आज हमने ये 2-3 कंसेप्ट क्लियर किया। ठीक, तो ये पार्ट नंबर 3 था प्रॉफिट एंड लॉस का। अगले क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट नंबर 4 लेके आएंगे। जो रिमाइंडर क्वेश्चन बच गया है, बाकी क्वेश्चन जो बच गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के रेलवे ग्रुप डी वाले एग्जाम के, उनको हम लेकर आएंगे, कुछ कंसेप्ट लेकर आएंगे। ठीक है जी, तब तक आप चीजों को रिवीजन करते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।